आ जाइए भाई सभी लोग, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर कुलदीप सर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों बढ़ाते हैं अपने इस सफ़र को आगे और देखते हैं आज की वीडियो में क्या खास आपको मिलता है। तो आपको पता है कि प्रॉपर वे में हम वीडियोस डाल रहे हैं आपके लिए और टेंसेज हम पढ़ा रहे हैं। टेंसेज में हमने लास्ट 2 क्लास हमने जो ली थी वो क्लॉजेज की डाल दी थी, क्योंकि सी-टेट के एग्ज़ाम के लिए, सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए और यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए क्लॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो क्लॉजेज के 2 मैंने लेक्चर आपके लिए डाल दिए। अब मैं पुनः टेंस से जहाँ हमने एंड किया था वहाँ से आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों हम बात करें टेंसेज में, हमने बहुत सारी वीडियो डाल दी हैं और टेंसेज में हमने क्या है, इंडेफिनिट के बारे में पढ़ लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। वैसे ही हमने पास्ट के बारे में भी पढ़ लिया, पास्ट इंडेफिनिट हो या कॉन्टिन्यूस हो या परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। फ्यूचर के बारे में भी हमने चीज़ों को देख लिया है। ठीक, आइए समझते हैं चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे दोस्तों अब हम जो लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। एक्चुअली क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस की जो बातें होती हैं कई बार हमारे समझ में नहीं आती। कई बार हम क्या काम करते हैं कि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा, सिंपल पास्ट में होगा, उसे हम पास्ट परफेक्ट समझ लेते हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कैसे समझेंगे इसे, अभी देखते हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, चलो देखिए अब यहाँ समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट की। परफेक्ट में एक वर्ड आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट या डन, जो हो चुका है, चाहे तो वो अभी अभी हुआ है चाहे वो पास्ट में हुआ है, लेकिन इतना प्रॉपर है, इतना पक्का है कि कोई एक्शन हो चुका है। ओके, अब हम पास्ट परफेक्ट की बात करें। एक सेंटेंस में लिखूँ यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा शी हैड अ बुक। ये सेंटेंस मैंने लिखा और मैं बहुत सारे बच्चों से इस सेंटेंस के बारे में पूछता हूँ कि ये आखिर कौन सा टेंस है, तो मुझे रिप्लाई मिलता है कि पास्ट परफेक्ट है। तो बेटा ये एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है समझो, क्योंकि ज़रा हम इसमें देखें, कोई भी परफेक्ट टेंस होता है, एवरीथिंग इज फाइन, कोई भी बेटा परफेक्ट टेंस जो होता है, इस बात को ध्यान में रखना कि परफेक्ट टेंस चाहे जो प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का हो, वो हेल्पिंग वर्ब प्लस B3, हैज हैव हैड प्लस B3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जरूर आएगा। अगर प्रेजेंट का होगा तो हैज है प्लस B3 आएगा, अगर पास्ट का होगा, पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड प्लस B3 आएगा। अब हम इस सेंटेंस को ज़रा ऑब्जर्व करें तो ये मेरा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, और इस हेड की बात करें तो ये मेरी होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अब बुक की बात करें तो ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। यही बात है। अब देखो समझो, अगर ये पास्ट परफेक्ट होता तो मुझे हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती, लेकिन ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल यहाँ पे हेड है और ये हैज हैव यानी हैव का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, हैव हैड हैड हैव बेस फॉर्म हो गई, हैड हैड, V1 V2 V3, ठीक है, V2 और V3 सेम होती हैं, लेकिन याद रखना कोई भी V3 जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 तब आती है। सेकंड फॉर्म के साथ में कभी भी हेल्पिंग वर्ब, सेकंड फॉर्म के साथ में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। क्लियर है, आ जाओ उधर। तो इसका मतलब ये है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म जब आती है तो वो क्या बनाती है, सिंपल पास्ट बनाती है। क्या बनाती है सर, सिंपल पास्ट बनाती है। तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का नहीं है, ये सिंपल पास्ट का है। अगर हम इसे पास्ट परफेक्ट बोल रहे हैं तो ये गलत है, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। समझ रहे मेरी बात को। चलो आगे आ जाओ, आगे बात करें तो मित्रों अब हम कह रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, और इसमें रेफरेंस देना जरूरी है। अगर मैं इसे पास्ट परफेक्ट के हिसाब से लिखता
जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, सी हैड ठीक है डिनर, सी हैड डिनर। अब देखो ये जो सी है ये सब्जेक्ट है, ये जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हैड है ये मेन वर्ब है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये डिनर है ये ऑब्जेक्ट है। अब इस टेंस की हम बात करें तो ये टेंस मेरा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। लेकिन अब बात दिमाग में ये आ रही होगी, सर हैड 2 बार क्यों आया? तो देखो सुनो, ये हैड तो हेल्पिंग वर्ब है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के काम आती है, ठीक सहायक क्रिया की तरह यूज हो रही है। अब ये जो हैड है, इस हैड का मतलब यहाँ पर क्या है, टेकन या ईटन, टेकन या ईटन, समझ गए होंगे अब आप। तो ये टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का है। आगे हम कुछ चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मित्रों, पास्ट परफेक्ट टेंस जब हम बनाते हैं तो ये पास्ट ऑफ पास्ट होता है। पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब होता है कोई ऐसा एक्शन जो कि पहले समाप्त हुआ हो, और जब पास्ट में, यानी कहने का मतलब पास्ट में 2 एक्शन हो रहे हों, जब हम एक एक्शन का जिक्र करें उस एक्शन से पहले भी एक एक्शन हो रहा हो, ठीक है, तो वो पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो ये रिलेटिव वर्ड होते हैं, इन्हें हमें रिलेट करना होता है 2 घटनाओं से। एक एक्शन पहले हुआ वो हो गया सिंपल पास्ट, वो उस एक्शन से भी पहले एक एक्शन और हुआ वो हो गया हमारा पास्ट ऑफ पास्ट। आ जाओ इधर, इन सेंटेंस को हम देखें जरा। तो यहाँ लिख रहा है राहुल टुक सम मेडिसिन, राहुल टुक सम मेडिसिन बिफोर ही वेंट टू स्लीप। अब देखो, अब हमें क्या काम करना है कि इस तरीके से आपके एग्जाम में सेंटेंस रखे जाते हैं और गलतियां दी जाती हैं सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट को लेकर के। अब आपको जानकारी होगी तो पकड़ लेंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, याद रखना कभी भी जब पास्ट में 2 एक्शन होते हैं, कितने होते हैं, 2 एक्शंस होते हैं, और इन 2 एक्शंस में जो फर्स्ट एक्शन होता है, ठीक है, जो फर्स्ट एक्शन होता है, ठीक, वो तो होता है हमारा सिंपल, पहला जो एक्शन होता है, 2 एक्शन होते हैं, एक पहला होता है एक बाद में होता है। जो पहला एक्शन होता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में जाता है, और जो दूसरा एक्शन होता है जो बाद में होता है वो सिंपल पास्ट में जाता है, सिंपल पास्ट में जाता है। समझ रहे मेरी बात को? पास्ट में 2 एक्शन हो रहे हों तो उनमें जो पहला एक्शन होगा और पूरा हो चुका होगा, उसके बाद दूसरा एक्शन होगा, तो जो पहले एक्शन होगा कंप्लीट हो चुका वो पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा एक्शन होगा कंप्लीट एक्शन वो सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट में, फास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर है दोस्तों? आओ समझते हैं। अब देखो यहाँ पर पढ़ करके देखिएगा इनको और गेस करिएगा कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। राहुल ने कुछ दवाई ली, थोड़ी सी दवा ली बिफोर ही वेंट टू स्लीप। अब मुझे एक बात बताओ, राहुल पहले दवाई लेगा या कि पहले सोने जाएगा? अब मुझे बताओ, सोना पहला एक्शन है या फिर दवाई लेना पहला एक्शन है? कोई व्यक्ति सोने पहले जाएगा बाद में दवाई लेगा, या दवाई पहले लेगा सोने बाद में जाएगा? तो आई होप आप समझ गए होंगे। कोई व्यक्ति सबसे पहले क्या करेगा, दवाई लेगा और उसके बाद में सोने जाएगा। ठीक, तो याद रखना, जैसे मैंने लिखा राहुल ने मेडिसिन ली, कब ली? उस सोने से पहले उसने दवा ली। तो एक्शन पहले कौन सा हुआ? दवा लेना। तो जो एक्शन पहले होता है, फर्स्ट एक्शन कौन सा हो गया? ये हो गया फर्स्ट एक्शन। कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, दवा लेना। तो ये एक्शन फर्स्ट है, तो ये किस में बनना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में। अगर ये पास्ट परफेक्ट में बनना चाहिए तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें क्या काम करना पड़ेगा? टुक हटाना पड़ेगा
और हमें लिखना पड़ेगा हैड टेकन। तो राहुल हैड टेकन सम मेडिसिन बिफोर ही वेंट टू स्लीप। अब ये सेंटेंस हो जाएगा सही। क्लियर? आ जाओ। सी लॉक्ड ऑल दी डोर्स। सी सब्जेक्ट हो गया, लॉक्ड वर्ब हो गई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये सब्जेक्ट, ऑल दी डोर्स। सी लॉक्ड व्हाट, ये व्हाट का रिप्लाई हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कब? बिफोर सी लेफ्ट फॉर हर कॉलेज। अब मैं आपसे पूछूं, कोई व्यक्ति पहले दरवाज़ों को लॉक करेगा या पहले कॉलेज जाएगा? सीधी सी बात है, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, दरवाजे लॉक करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलेज के लिए छूटेंगे। क्या क्या करेंगे, कॉलेज के लिए छूटेंगे। तो कॉलेज के लिए छूटेंगे, बाद में छूटेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, दरवाजे लॉक करेंगे। ठीक है, डोर्स को हम लॉक करेंगे। तो इसका मतलब पहले एक्शन कौन सा हुआ, फर्स्ट एक्शन कौन सा हुआ, लॉक किया गया। फर्स्ट एक्शन ये हो गया मेरे पास में। अगर ये फर्स्ट एक्शन हो गया तो फर्स्ट एक्शन किस में होता है, फर्स्ट एक्शन होता है पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट के लिए मुझे हैड प्लस V3 लगानी पड़ेगी। तो मुझे करना पड़ेगा सी हैड लॉक्ड ऑल द डोर्स बिफोर सी लेफ्ट फॉर हर कॉलेज। ओके, आई होप ये पॉइंट आपके समझ में आ रहा होगा। आगे आ जाइए। अब मैंने कहा देवकी वॉच्ड द मूवी आफ्टर सी बॉट द टिकट्स। अब पहले कोई मूवी देखेगा या फिर टिकट खरीदेगा? तो जाहिर सी बात है, पहले व्यक्ति टिकट खरीदेगा, उसके बाद मूवी देखेगा। पहला एक्शन क्या होगा, टिकट खरीदने का, उसके बाद मूवी देखने का एक्शन होगा। तो फर्स्ट एक्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट एक्शन हो गया टिकट खरीदने का। ठीक है, तो देवकी ने मूवी देखी। ठीक है, कब देखी, देवकी ने मूवी देखी, लेकिन कब देखी, टिकट के खरीदने के बाद। यानी पहले टिकट खरीदी गई, उसके बाद में क्या, मूवी देखी गई। तो जो एक्शन पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा और जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो देवकी वॉच्ड द मूवी आफ्टर सी हैड वॉच्ड द टिकट्स, यानी उसके टिकट खरीदने के बाद, ठीक है, उसने मूवी देखी। यानी देवकी ने टिकट खरीदने के बाद क्या देखी, मूवी देखी। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। तो ये एक्शन मेरा हुआ है बाद में और ये एक्शन हुआ है मेरा पहले, और फर्स्ट एक्शन किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में। आ जाइए आगे। निशा लेफ्ट रेस्टोरेंट। निशा लेफ्ट, रेस्टोरेंट बोलते हैं इसको, रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट। निशा लेफ्ट रेस्टोरेंट आफ्टर सी पेड द बिल। अब कोई रेस्टोरेंट से, अब मैं सबसे पहले बिल को पे करूंगा तभी तो कहीं से छूटूंगा। भाई पहले बिल पे किया जाएगा फिर कोई चीज़, कोई स्थान छोड़ा जाएगा, या पहले स्थान छोड़ा जाएगा फिर पे किया जाएगा? ना ना ना, पहले हम क्या काम करेंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे तो पहले बिल पे करेंगे और उसके बाद में हम वहाँ से निकलेंगे। तो इसमें एक्शन पहले कौन सा हुआ, बिल को पे करने का। तो फर्स्ट एक्शन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। फर्स्ट एक्शन कौन सा हो गया, सी पेड द बिल। निशा लेफ्ट रेस्टोरेंट आफ्टर सी हैड पेड द बिल। तो ये हो जाएगा सी हैड पेड द बिल। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आ रही है या नहीं आ रही भाई, सही बताइए जल्दी से। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है द बॉय हैड थैंक द गेस्ट बिफोर ही रिसीव द ट्रॉफी। लड़के ने गेस्ट को क्या किया, थैंक किया। कब किया, यानी अपने ट्रॉफी को लेने के बाद। यानी ट्रॉफी लेने के बाद, मुझे ट्रॉफी मिली थी, उसको लेने के बाद उसने गेस्ट को थैंक किया। तो इसका मतलब पहले ट्रॉफी ली होगी, थैंक बाद में किया होगा। थैंक पहले किया होगा, पहले ट्रॉफी ली होगी? ना ना ना, पहले ट्रॉफी ली और उसके बाद में क्या किया, उसको थैंक किया। तो आपको क्या लगता है कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है इसके अंदर, बताइए जल्दी से। चलिए, तो लड़के ने थैंक किया, कब किया, ट्रॉफी लेने के बाद किया, ट्रॉफी लेने के बाद किया। तो ये सेंटेंस में गड़बड़ी है। लड़के ने
गेस्ट को थैंक किया, कब किया, ट्रॉफी लेने के बाद। ठीक है, तो पहले एक्शन कौन सा हुआ, ट्रॉफी ली गई, उसके बाद में क्या हुआ, थैंक किया गया। तो कई बार क्या होता है कि हमें सेंटेंस की प्रॉब्लम देता, कई बार कंजंक्शन की भी प्रॉब्लम दे देता है। तो यहाँ पे बिफोर नहीं होगा, क्या नहीं होगा मेरे दोस्तों, बिफोर नहीं होगा, क्या आएगा, आफ्टर। क्या आएगा, आफ्टर। आफ्टर कंजंक्शन हो जाएगा। फिर हमें क्या काम करना पड़ेगा, ये एक्शन पहला नहीं है, इसे हमें सिंपल पास्ट में लिखना होगा V2 के साथ, और ये हमारा एक्शन पहला है तो हमें लिखना पड़ेगा ही हैड रिसीव्ड द ट्रॉफी। क्लियर। नेक्स्ट, द डॉक्टर फाउंड दैट द एथलीट टुक सम ड्रग्स। अब एक बात बताओ, मैं किसी चीज़ की, कोई चीज़ मुझे मिले, जैसे मैंने किया कि मुझे पता चला कि उसने ये काम कर लिया है, तो जब मुझे पता चला होगा कि किसी ने कोई काम कर लिया, तो काम तो उसने पहले ही किया ना, मेरे पता चलने से पहले ही उसने वो एक्शन किया था। तो इसका मतलब डॉक्टर को पता चला, क्या पता चला, कि जो एथलीट है उसने ड्रग पहले ही ले लिया है। तो इसका मतलब यह है कि ये बाद में पता चला है, पहले ड्रग लिया गया है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस मुझे लिखना पड़ेगा, द एथलीट हैड टेकन सम ड्रग्स। ठीक है, द डॉक्टर फाउंड दैट द एथलीट हैड टेकन सम ड्रग्स। ठीक है, एक सेंटेंस और मैं यहाँ लिखता हूं, बताओ क्या होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा, we found that the show already started। We found that the show already started। अब बताओ इसमें क्या कमी है, हमने पाया। अब कई बार क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में केवल हम बिफोर और आफ्टर का ही सेंटेंस समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि पास्ट में बीते हुए समय में दो एक्शन हुए, पहला एक्शन कौन सा हुआ है और बाद का एक्शन कौन सा हुआ है। तो हमें लिखना पड़ेगा वी फाउंड, हमें पता चला क्या, कि शो जो है, वो जो शो है वो पहले ही आरंभ हो गया है, स्टार्ट हो गया है। तो पहले हमें तो बाद में पता चला, लेकिन शो क्या है, पहले ही स्टार्ट हो चुका था। तो मुझे लिखना पड़ेगा द शो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। द शो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। तो वी फाउंड दैट द शो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। तो मेरे दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि पास्ट परफेक्ट के टेंसेस किस तरीके से आते हैं। पास्ट परफेक्ट के टेंसेस जो होते हैं ये रिलेटिव होते हैं। ये दो एक्शन होते हैं जिसमें एक एक्शन पहले होता है, एक बाद में होता है, और दोनों एक्शन पूरे हो चुके होते हैं। एक एक्शन पूरा हो जाता है, उसके बाद दूसरा एक्शन होता है। ठीक है, टाइम का गैप भी होता है इसमें, ये नहीं कि तुरंत हो जाता है। तो आई होप ये पॉइंट्स आपके बेहतर अच्छे से समझ में आए होंगे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आप इसको समझे होंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा नज़रें निकालिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं और कुछ इसकी ट्रिक देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, ट्रिक। हालांकि ट्रिक व्रिक चलती नहीं, सेंस काम करता है आपका, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा सेंस हम इतना नहीं लगा पाते। वैसे कोशिश हमें सेंस की ही करनी चाहिए कि हम चीज़ों को समझें। अगर हम वो सब नहीं कर पाते तो फिर हमारी दिक्कत है। ट्रिक के आधार पर देखो, अगर आपको, हमने इंटर लेवल तक ये पढ़ा है, हम वो चीज़ देख लेते हैं कि आपको कुछ इस तरह की कंडीशन मिलेगी। आपको यहाँ मिलेगा बिफोर, ठीक है, आपको यहाँ मिलेगा बिफोर। तो याद रखना ये वाला जो सेंटेंस है हमारा, ये जो टेंस होगा हमारा सिंपल पास्ट का होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ये V2 के साथ V2 वाला होगा, और ये हमारा होगा पास्ट परफेक्ट का होगा। किसका होगा, पास्ट। एक मिनट बेटा, इसका प्लेस चेंज कर देता हूँ। ये वाला जो सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का होगा, ठीक है,
और ये वाला जो सेंटेंस है हमारा, ये जो टेंस होगा हमारा वो किसका होगा? हाँ जी, सिंपल पास्ट का होगा। किसका होगा? सिंपल पास्ट। ठीक, चलो एक दूसरा पॉइंट समझते हैं। अगर आपको यहाँ पर आफ्टर मिल जाए, अगर आपको यहाँ पर आफ्टर मिल जाए तो ध्यान रखना इस बात का, अगर आपको यहाँ पर आफ्टर कंजंक्शन मिल जाता है तो ये वाला जो सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। किस में होगा? सिंपल पास्ट में होगा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये मेरा पास्ट परफेक्ट का होगा। किसका होगा? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, चलो समझते हैं। जैसे मैंने लिखा द पेशेंट डाइड, ठीक है, आफ्टर द डॉक्टर केम। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम। अब मैंने कहा पेशेंट मर गया, कब मरा? डॉक्टर के आने के बाद। तो पहले डॉक्टर आया, उसके बाद पेशेंट मरा। ठीक है, तो पहले डॉक्टर आया तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? द डॉक्टर हैड कम, बन गया। ठीक है, फिर मैंने ये सेंटेंस लिखा द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट मर गया कब? डॉक्टर के आने के बाद। डॉक्टर के आने से पहले, सॉरी, पेशेंट मर गया, ये पेशेंट डाइड हुआ कब हुआ? डॉक्टर के आने से पहले। यानी अब डॉक्टर के आने से पहले मरा है, तो पेशेंट डाइड पहले मरा है, तो इसका मतलब पहले एक्शन ये हो गया। अगर ये हो गया तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो इस तरीके से ये हमारी क्या है? ट्रिक काम कर जाती है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आप सेंस वाइज चलें, लॉजिकल चीज़ों को देखें। लॉजिकल चीज़ों को देखोगे तो हर चीज़ सही रहेगी। ओके, आप अगर इस तरीके से सेंटेंस नहीं आता, किसी और तरीके से आ जाते, तो आप ये देखें, अगर पास्ट के दो एक्शन हो रहे हैं तो पहला एक्शन कौन सा हो रहा है? जो फर्स्ट एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट में, और जो सेकंड एक्शन होगा वो सिंपल पास्ट में। तो आई होप ये वीडियो में आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में पता चला होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। और आगे हम, ठीक है, अगली क्लास जो बनाएंगे वो बनाएंगे कंडीशनल सेंटेंसेस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस। आज इतना ही दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू एवरीवन।